हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का काव्य खंड से साखियाँ एवं शब्द का अध्ययन करेंगे। इसके कवि कबीरदास जी हैं। यह भाग 1 है। इस भाग में हम कवि परिचय, साखियाँ, उनके कठिन शब्दार्थ, उनकी व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य करेंगे। तो आइए अब हम इनके कवि परिचय में चलते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इस अनुच्छेद में बताया जाता है कि जो कबीरदास जी थे वे कभी भी विद्यालय नहीं गए, ना ही उन्होंने कोई विधिवत शिक्षा ग्रहण करी। तो जो भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो कैसे हुआ? सत्संग करने से। सत माने होता है अच्छा, संग माने साथ, सत्संग यानी अच्छा साथ। तो जो उनका अच्छा साथ था और जहाँ वो घूमने गए और अपने जीवन के अनुभव से उन्होंने जो भी सीखा, वो ज्ञान प्राप्त किया, उससे उन्होंने रचनाएं की। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। संग्रहित मतलब होता है एकत्रित होना यानी इकट्ठा होना। अब भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा, इसका अर्थ क्या हुआ? भक्तिकालीन यानी वह काल जिसमें सिर्फ भक्ति की जाती हो। काल मतलब समय, एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा समय जिसमें सिर्फ भक्ति की लोगों ने और भक्ति से ही संबंधित उनकी रचनाएं भी हुई, तो उस काल को भक्तिकालीन काल कहा जाता है। निर्गुण, निर और गुण। निर माने होता है बिना और गुण यानी आकार, बिना आकार। तो कौन है बिना आकार का? वो ईश्वर। जैसे हम सब क्या करते हैं? हम सब मूर्ति पूजा करते हैं। हमारे जो ईश्वर का आकार है वो एक साकार है, वो निराकार नहीं है। मतलब उसका कोई आकार ना हो ऐसा कोई ईश्वर की तो हम पूजा नहीं करते ना। हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, यानी हमारे ईश्वर का एक रूप है। तो जो निर्गुण यानी बिना आकार वाले जो संत थे, यानी कि वो एक ज्योति पुंज की पूजा करते थे और वो उसे परम ब्रह्म कहते थे। तो जो भक्तिकालीन कवि थे उनमें से एक परंपरा थी निर्गुण संत की। संत मतलब होता है जो ईश्वर की भक्ति करता है। तो भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीरदास जी थे। तो कबीर भी एक ऐसे ही संत थे जो निराकार परम ब्रह्मा की उपासना किया करते थे, और जो उनकी रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में इकट्ठा हैं। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। अब यह बताया जा रहा है कि जो उनकी रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में नहीं, बीजक में है। यानी कि जो उनका एक संग्रह है रचनाओं का, उसका नाम बीजक है और ये ही ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है, यानी ऑथेंटिकेटेड माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। जो सिख धर्म की एक धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें जो रचनाएं हैं वह रचनाएं कुछ कबीर जी की रचनाओं से भी ली गई हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। सद्गृहस्थ मतलब अच्छा गृहस्थी वाला। गृहस्थ मतलब होता है जो अपने परिवार के साथ रहता है। तो कबीरदास जी भी एक ऐसे संत थे जो अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी बीवी और बच्चे भी थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। जो कबीरदास जी थे वह राम और रहीम यानी कि हिंदुओं के ईश्वर और मुसलमानों के अल्लाह में, दोनों में विश्वास रखते थे। वह किसी एक धर्म में बंधकर नहीं रहे और जो पूजा कर्मकांड होते थे, लोग पाखंड करते थे, धर्म के आधार पर भेदभाव करते थे, जाति के आधार पर भेदभाव करते थे, उनका इन्होंने अपनी रचनाओं में विरोध किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। आप जब उनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जो रचनाएं हैं वो किस पर आधारित हैं?
एक ऐसे समाज में, एक ऐसे व्यक्ति पे जो कि किसी भी एक धर्म में या जाति में बंद कर ना रहे और सिर्फ मानवता के धर्म को ही सर्वोपरि रखे। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। और क्या क्या हुआ है इनके काव्य में? आत्मबोध यानी आत्मा का बोध, अपना बोध, और जगत बोध यानी जगत माने दुनिया, बोध माने जानना। और किसका हुआ है? दुनिया को जानना और अपने आप को जानना, उसकी अभिव्यक्ति भी इन्होंने की है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। यानी जो कबीर की काव्य की भाषा है वो बहुत ही सहज थी, यानी बहुत ही समझ में आने वाली थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उनकी कविताओं को पढ़ेगा या उनकी रचनाओं को पढ़ेगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा है। उनकी जो भाषा थी वो उस समाज के हिसाब से आम जन के लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख है। अब इनके साखियों में हमें क्या देखने को मिलेगा? प्रेम का महत्व, जो एक भक्त का ईश्वर के प्रति प्रेम है उसका महत्व। संत के लक्षण, एक संत एक भक्त कैसा होना चाहिए, उसके क्या लक्षण होने चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ज्ञान की महिमा, जो सांसारिक मोह माया से दूर होकर जब भक्त को ईश्वर से ज्ञान प्राप्त होता है तो उसकी कितनी बड़ी महिमा होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। बाह्य आडंबरों का विरोध, यानी बाह्य आडंबर, बाह्य माने होता है बाहरी, आडंबर माने दिखावा, तो बाह्य आडंबरों मतलब बाहरी दिखावों का इन्होंने विरोध किया है। पहले शब्द यानी पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। व्याप्ति मतलब व्याप्त है यानी बसा हुआ है, समाया हुआ है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है। यानी कि जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो अपनी ही कमजोरियों को मिटा देता है, खत्म कर देता है। तो इस भाग में हम साखियाँ पढ़ेंगे और इसके अगले भाग में हम शब्द पढ़ेंगे। तो आइए अब हम साखियों की तरफ चलते हैं। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत ना जाही। इसके हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। मान सरोवर यानी कि मान सरोवर एक तालाब का नाम है जो कि कहाँ पर है? कैलाश पर्वत के पास है मान सरोवर। तो उस तालाब का जल कैसा है? बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। दूसरा है सुभार, सु माने अच्छा, भार माने भरा हुआ, अच्छी तरह भरा हुआ। हंसा यानी हंस पक्षी, और दूसरा हंस का अर्थ यहाँ पर क्या लगाया गया है? यानी एक भक्त को भी हंस कहा गया है। साधक मतलब जो साधना करता है। तो भक्त क्या करते हैं? ईश्वर की साधना करते हैं ना, तो यहाँ पे साधक भक्त एक ही है। केली मतलब क्रीड़ा यानी खेलना। मुक्ता फल, मुक्ता फल किसको कहते हैं? मोती को। और मुक्ता और दूसरे मुक्ता का अर्थ है यहाँ पर मुक्त होकर यानी आज़ाद होना। चुगै यानी चुगना, जो पक्षी अपना जब दाना खाते हैं तो वो चुगते हैं ना, पहले चोंच मारते हैं, फिर उठाते हैं, फिर मारते हैं ज़मीन पे, फिर उठाते हैं, तो उसे चुगना कहते हैं। अनत मतलब अन्यत्र, मतलब कहीं और। अब इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड कबीर की साखियाँ से उद्धृत है। प्रसंग, प्रस्तुत साखी में कबीर बताते हैं कि ईश्वर की भक्ति में लीन व्यक्ति का मन कहीं और नहीं लगता। व्याख्या, मान सरोवर के भरे हुए जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त होकर सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल में क्रीड़ा करने में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहाँ से उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। आशय यह है कि प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन हो चुके हैं। लीन मतलब खो जाना।
वे अब इस संसार से मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। यानी कि संसार से मुक्त होकर किसका आनंद ले रहे हैं? मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। कौन सी मुक्ति? इस संसार से मुक्त होकर वो उस मुक्ति का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वो आप किसके पास पहुंच गए? ईश्वर की भक्ति में रम गए हैं, लीन हो चुके हैं। अर्थात भक्त सांसारिक मोह माया से विरक्त हो चुका है। विरक्त मतलब होता है कि उसका मन हट जाना, मोह हट जाना। उन्हें प्रभु की भक्ति के सिवाय कुछ और नहीं दिखता है, वह प्रभु की भक्ति में ही खुश हैं। अब यहाँ पर आप दो अर्थों में इसको समझिएगा। पहले हम पक्षी यानी हंस के परिप्रेक्ष्य में इसको समझते हैं। यहाँ पर कवि बताते हैं कि जैसे हंस जो पक्षी है वो कहाँ रहता है? तालाब में रहता है। तो वो मानसरोवर नाम के तालाब में हंस रहता है। तो उस तालाब का जो जल है कैसा है? शुद्ध है और भरा हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना वो तालाब सूखा हुआ है, तो वो तालाब जल से भरा हुआ है। तो जब जल से भरा होगा तो वहाँ पर क्या होगा? उसको खाने का अच्छा सामान मिलेगा, अच्छा प्रबंध होगा। तो जब उसको सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर मिल रही हैं, तो भला वह पक्षी उस तालाब को छोड़कर किसी अन्यत्र यानी कहीं और तालाब में क्यों जाएगा? वहीं पर हंस से तुलना करते हुए हंस के रूप में अब कबीर जी भक्त के बारे में बताते हैं कि जैसे हंस को एक मानसरोवर नामक जल में क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, उसे वहाँ पे अच्छा लगता है, तो वैसे ही जो भक्त है वो भी ईश्वर की भक्ति में डूब चुका है। तो वह अब कहीं और क्यों जाएगा? यानी कि जब वो ईश्वर की भक्ति में उसका मन लग चुका है तो उसका ध्यान कहीं और क्यों भटकेगा? यानी कि वो अब संसार के मोह माया में क्यों वापस आएगा? तो यहाँ पर इसका अर्थ यही है कि जब भक्त होते हैं, जब उन्हें ईश्वर की भक्ति में आनंद मिलने लगता है, वह ईश्वर की भक्ति में खो जाते हैं, तब उनका ध्यान कहीं और नहीं भटकता है। वह संसार के मोह माया से हट चुके होते हैं और उन्हें प्रभु की भक्ति में ही आनंद प्राप्त होता है। इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा सद्धुक्कड़ी है। सद्धुक्कड़ी मतलब जो वहाँ की आम जन की भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी, उन्हीं में ही कबीर ने अपनी रचनाओं को लिखा है। रस शांत रस है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की भक्ति की बात हो रही है तो शांत रस होगा। छंद दोहा है। अलंकार यमक अलंकार होगा। किस में होगा? मुक्ता की वजह से। कैसे? जब एक शब्द एक से अधिक बार आता है और जितनी बार वो आता है उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन होता एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ भिन्न होते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि मुक्ता, एक मुक्ता फल यानी मोती और दूसरा मुक्ता यानी मुक्त होकर। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि मोती क्यों आया? मोती का मतलब था कि जैसे हंस मोती चुगता है। हंस सरल भाषा में हम ये कहेंगे कि हंस सही में मोती नहीं चुगता है, यहाँ मोती उसके खाने से है, भोजन से है। यानी कि जब वह तालाब में है तो उसको इतना अच्छा भोजन मिलता है तो वो मोती के समान है। कोई भी चीज़ जब वो खा रहा है, उसको प्राप्त हो रही है, तो वो एक मोती की तरह है। मोती एक अच्छा पत्थर माना जाता है ना, तो इसीलिए उसके भोजन को मोती से तुलना की गई है। तो जब वो कहते हैं कि हंस मोती खाता है उस तालाब में, वो तालाब जल से भरा हुआ है, तो इतने अच्छे तालाब को वो छोड़कर क्यों जाएगा? तो यहाँ पर यह मोती इसलिए आया है। अब हम दूसरे साखी की ओर बढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रेमी यहाँ से भक्त का मतलब है। जैसे वहाँ पर हंस का मतलब भक्त था, वैसे ही यहाँ पर जो प्रेमी है वो भक्त है। विष माने जहर, मिलय मतलब मिलना। संदर्भ इसका पूर्ववत ही रहेगा, यानी कि जो पहली साखी में संदर्भ रहा था वही संदर्भ अब सारी साखियों में आपका एज इट इज सेम रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रभु भक्त दूसरे भक्तों से मिलकर आनंदित हो जाता है, ऐसे संयोग से सब कुछ आनंद में और पवित्र हो जाता है।
व्याख्या। कबीर कहते हैं, मैं भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला। सच्चे प्रभु प्रेमी मतलब प्रभु का प्रेमी मतलब प्रभु का भक्त। सच्चा मतलब जो सही में भक्त हो, ऐसा ना हो कि वो आडंबर करता हो भगवान का, सिर्फ भगवान का नाम लेता हो और अंदर उसके मन में पाप हो, तो वो कभी भी सच्चा भक्त नहीं होता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भक्त हूँ और मैं भी एक दूसरे भक्त की खोज में निकला, परंतु बहुत प्रयास करने के बावजूद भी मुझे कोई नहीं मिला। प्रयत्न मतलब प्रयास यानी कोशिश। जब मुझे सच्चा प्रेमी अर्थात भक्त मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में परिवर्तित हो गए, मेरे अंदर की वासनाएं नष्ट हो गईं, दुर्भावनाएं समाप्त हो गई, मन में पवित्र रूपी अमृत का संचार हो गया, अर्थात मेरे जीवन का अंधकार मिट गया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं एक भक्त था और मैं एक दूसरे भक्त की खोज में निकल पड़ा ताकि मेरा साथ हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी सच्चा भक्त नहीं मिला। जब मुझे एक दिन सच्चा भक्त मिला, एक दिन प्रभु का सच्चा भक्त मिला, तो हम दोनों ने अपनी अपनी भक्ति के बारे में एक दूसरे को बताया। उसके पास जो प्रभु के लेके ज्ञान था उसने मुझे दिया, मेरे पास जो प्रभु के लेके ज्ञान था मैंने उसको दिया। तो जब मुझे ऐसा साथ मिला, ऐसे दूसरे भक्त का साथ मिला, तो क्या हुआ, मेरी भक्ति में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, मेरे ज्ञान को भी और ज़्यादा बढ़ावा मिला, मेरा ज्ञान और ज़्यादा बढ़ गया। तो जिससे क्या हुआ कि मेरे अंदर की जो बुरी भावनाएं थी, कमियां थी, वो सब दूर हो गई और मेरा मन पवित्र हो गया। मेरे मन में, मेरे अंतरात्मा में अमृत का संचार हो गया। संचार हो गया मतलब मेरा पूरा बहने लगा, एक फ्लो हो गया। जिससे क्या हुआ, अमृत का संचार आने से मेरे जो जीवन का अंधकार था, अब जीवन का अंधकार यहाँ पर क्या है, यानी कि जो जीवन में उसकी अज्ञानता थी वो मिट गया। अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा सद्दुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार प्रेमी को प्रेमी मिले यानी अनुप्रास अलंकार, क्योंकि जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, एक या एक से अधिक बार होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे प दो बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तीसरी साखी की ओर बढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। हस्ती मतलब हाथी। अब आप पहली साखी से देख रहे होंगे कि जो कबीरदास जी हैं वो किसी न किसी के माध्यम से भक्त की दशा को और भक्त के प्रेम को प्रभु के लिए दर्शाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। तो पहली साखी में हमने क्या देखा था, हंस। दूसरी साखी में हमने क्या देखा था, एक प्रभु प्रेमी। अब इस साखी में हम क्या देखेंगे, हस्ती। हस्ती यानी हाथी। हाथी सहज स्वाभाविक, सहज मतलब होता है स्वाभाविक यानी कंफर्टेबली। दुलीचा मतलब कालीन, छोटी सी कारपेट या छोटा सा आसन। आसन वो होता है जो ज़मीन पर हम बिछाकर बैठते हैं। हम ज़मीन पर ऐसे तुरंत नहीं बैठ जाते, डायरेक्टली नहीं बैठते, हम कुछ कपड़ा सा या कुछ छोटा सा कालीन सा बिछाते हैं ना, तो उसको हम आसन कहते हैं। डारी मतलब डालकर, स्वान माने होता है कुत्ता, झक मारना यानी मजबूर होना, समय बर्बाद करना। संदर्भ इसका पूर्वत ही रहेगा बच्चों। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार प्रभु ज्ञान और सहज भक्ति में लीन रहने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उनके कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो भक्त या जो संत प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, उनका दुनिया में जो और संसार में जो और लोग होते हैं वह कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, यानी उनका बुरा नहीं कर पाते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। कबीर प्रभु की साधना करने वाले साधकों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे साधकों, यानी कि जो साधक यानी जो भक्त प्रभु की भक्ति करते हैं, उनसे कबीरदास जी कह रहे हैं, हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। यानी जो हाथी है ना, हाथी को क्या कहा गया है कि वह ज्ञान है, तो ज्ञान रूपी हाथी। तो जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो कौन सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं,
ईश्वर को पाने का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे ही महावत जो होता है, यानी जो हाथी को चलाता है, हाथी की देखभाल करता है, उसको हम महावत कहते हैं। तो जब महावत हाथी पर बैठकर आराम से सहज रूप से उसकी सवारी करता है, तो क्या होता है कि रास्ते में जो भी उसे छोटा जानवर या कुत्ता दिखता है, वो उसको देख के भौंकने लगते हैं। तो जब कोई कुत्ता किसी हाथी को देखता है, अपनी गली में आते हुए देखता है, रास्ते में देखता है, तो वो उसको देखकर भौंकने लगते हैं। तो हाथी क्या करता है, कुत्तों पे ध्यान नहीं देता है, वह सीधे अपने गंतव्य, अपने रास्ते की ओर चलता रहता है और उनकी परवाह किए बिना अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि तुम भी ज्ञान रूपी हाथी पर चल रहे हो, ठीक है। तुम भी, ये जो हाथी है वो ज्ञान है, और तुम कौन हो, वो महावत है। तो आसन बिछा लो, जैसे महावत अपना आसन बिछा के बैठा हुआ है हाथी पे, एक छोटा सा कपड़ा बिछा के, कालीन बिछा के वो हाथी पर बैठा हुआ है आराम से, तो वैसे ही तुम भी आराम से ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ जाओ और निश्चिंतता से चलते रहो, यानी इस ज्ञान के पथ पर तुम चलते रहो। यह जो संसार है, यानी कि जो व्यक्ति, इस संसार के जो व्यक्ति तुम्हें परेशान करते हैं, कैसे परेशान करते हैं, यानी कि उन साधु संतों को निरादर करते हैं, यानी उनका अपमान करते हैं, उनको ताने देते हैं, कहते हैं कि वह एक ढोंगी है, पाखंडी है, यानी कि वह सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं और उनकी भक्ति में व्यवधान डालते रहते हैं। तो जैसे कुत्ते हाथी के रास्ते पे आके उसे भौंकते रहते हैं, उसको परेशान करते हैं, वैसे ही जो संसार के लोग हैं वह भी उसी कुत्ते के समान हैं जो तुम्हारे रास्ते पे आके तुम्हें परेशान करते हैं। तो तुम इनसे परेशान मत हो, जैसे हाथी परेशान नहीं होता है वैसे तुम भी परेशान मत हो, क्योंकि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तात्पर्य यह है कि प्रभु साधक को, यानी प्रभु के भक्त को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते रहना चाहिए, यानी कि जो प्रभु का भक्त है उसे सिर्फ भक्ति में ही लीन रहना चाहिए, उसके बारे में कौन क्या कह रहा है उससे उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा सधुकड़ी है, छंद दोहा है, शैली निंदात्मक है, निंदा करने या ना बुराई करना। तो इसकी जो शैली मतलब स्टाइल कैसी है, इसकी निंदा की गई है। कौन निंदा कर रहा है, कबीरदास जी उन संसार के लोगों की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं जो साधक के रास्ते में व्यवधान डालते हैं। तो यहाँ पर आपकी 3 साखियों के मैंने अर्थ बता दिया है। अगली 4 साखियों का अर्थ मैं आपको दूसरे भाग में बताऊंगी। यदि आपको इसमें कोई भी कठिनाई महसूस होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप कठिन शब्दार्थ और संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य सब कुछ ऐसे ही अपनी कॉपी में उतारिएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे की साखियों को पढ़ने के लिए हम अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।